Today I'll be discussing about an important topic, that is forfeiture of shares. And in this video I'll be discussing about the theoretical aspects of forfeiture of shares. That is what journal entries are passed, what are the different cases of forfeiture of shares, and what journal entries are passed in case of reissue of forfeited shares. So today I'll be discussing about the theoretical aspects, and in the second part, in the coming video, I'll be discussing about the practical problems related to forfeiture of shares. So let us see now what actually mean by the forfeiture of shares. So forfeiture of shares means cancellation of shares. See, cancellation of shares. This is very simply means cancellation of shares. See, this is cancellation of shares. Now, it takes place when a shareholder fails to pay the amount due either on allotment or any call within the specified period. जब कोई शेयरहोल्डर या तो अलॉटमेंट का या कोई कॉल का या मे बी कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, व्हाट एवर इट इज़, अगर वो पे नहीं कर पाता है तो ऐसे कंपनी उसे एक नोटिस सर्व करती है. लेकिन अगर स्टिल द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, दैट इज वट एवर कॉल्स इन एरिया, देन द कंपनी हैज़ द राइट टू फॉरफिट द शेयर्स. तब कंपनी ऐसे शेयर को फॉरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है. इसका मतलब यानी जब्त कर लेना. तो उसको जो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है, जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है. तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कैंसिलेशन ऑफ शेयर से हर केस में शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे. आगे हम लोग देखते हैं कि क्या डिफरेंट केसेस है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का. तो ये जो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये फॉरफीचर ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस in two ways. One is when shares originally issued at par. हमें पता है कि जो शेयर है वो एट पार में इशू होता है. एट पार मतलब 10 रुपये का शेयर को अगर 10 रुपया कंपनी इशू करती है तो एट पार कहलाता है. 10 रुपये के शेयर को अगर 12 रुपया में इशू किया, 15 रुपया में इशू किया तो इसको एट प्रीमियम कहते हैं. तो इसके दो केसेज है. जब शेयर्स ओरिजिनली एट पार में इशू हुआ है, यानी कि 10 रुपया का शेयर 10 रुपया में या 100 रुपये का शेयर 100 रुपया में, तो एक केस ये बनता है कि व्हेन शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार. दूसरा केस होता है व्हेन शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम. जब शेयर प्रीमियम में इशू हुआ है तो फिर क्या होता है. हालांकि इसका भी फिर दो केस बनता है जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो हमने पहला केस देखा, नंबर 1 व्हेन द शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार, एंड नंबर 2 है व्हेन शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम. तो पहला हम केस देखें कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वेर अर्लियर ओरिजिनली इशूड एट पार. जब जो शेयर है एट पार में इशू हुआ है, जो शेयर है एट पार में इशू हुआ हो, ठीक है, यानी कि 10 रुपये का शेयर में भी 10 रुपया या 100 रुपये का शेयर 100 रुपया, इस तरह से वहाँ पर इशू हुआ हो, तब क्या एंट्री पास करते हैं. देखिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स. तो देखिए, आप ये जर्नल एंट्री को याद रखें, हर जगह काम आएगा. जब भी फॉरफीचर हो तो कोई भी केस में, चाहे वो एट पार में इशू हुआ हो या एट प्रीमियम में इशू हुआ हो और उसका फॉरफिट कर रहे हैं, फॉरफीचर हो रहा है, तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे. हर हाल में शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाएगा. क्योंकि कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब हम शेयर को इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं. तो कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए शेयर कैपिटल को हम दोबारा डेबिट कर देते हैं. तो हमने यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखा है. अगर कभी इक्विटी शेयर लिखा है क्वेश्चन में तो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना है. बस इतना ही अंतर है. और 2 कॉल्स इन एरियर. आजकल CBSE कहती है कि 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपको खोलना है. तो बेहतर ये एंट्री होगा कि आप 2 कॉल्स इन एरियर लिखें, या आप इसकी जगह में ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे अगर
फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, ऐसे भी दिखा सकते हैं। बेहतर है कि आप टू कॉल सिनेरियो लिखें। यानी कि मान लिया जाए कि अगर 100 रुपया का अगर आप कंपनी ने तो मान लीजिए 1,50,000 जितना भी शेयर इशू किया हो, लेकिन 500 शेयर में नहीं मिला, तो 500 इंटू, हम आगे प्रैक्टिकल सवाल को देखेंगे, 500 इंटू मान लीजिए शेयर है अगर 10 रुपया का, तो हम लिखेंगे 500 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 5,000। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे, ये देखिए फेस वैल्यू है शेयर 10 रुपये का, लेकिन अगर कॉल्ड अप 10 रुपये का शेयर है, 8 ही रुपये कंपनी ने कॉल किया है, तो हम यहाँ पर 500 इंटू तब 8 लिखते या 7 लिखते, जितना कॉल्ड अप है यहाँ पर कॉल्ड अप मनी को ही लिया जाता है। तो हमने यहाँ पर लिया 500 इंटू 10 रुपये का शेयर है, 5,000 हो गया। अब मान लीजिए 5,000 में फाइनल कॉल 3 रुपया नहीं मिला, तो 500 इंटू 3 यानी कि 1,500 नहीं मिला, तो मिला कितना, 500 इंटू 7, 3,500 रुपया मिल गया। तो ये जो फाइनल कॉल 1,500 नहीं दिया 3 रुपया के रेट से, जिसके चलते कंपनी ने इसने जो 3,500 रुपया दिया उसको जब्त कर लिया। तो देखिए यहाँ पर शेयर फॉरफीचर लिखा है, लेकिन आप इसके जगह में जो बेहतर है आप यहाँ पे लिखें फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर जैसे डीके गोयल वगैरह बुक में शेयर फॉरफीचर लिखा है, तो आप यहाँ पे शेयर फॉरफीचर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। या आप इसके जगह में लिख सकते हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, दोनों का मतलब एक ही है, इसके लिए आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो ये एंट्री आपको याद रखना है हर हाल में कि जब भी फॉरफीचर होगा शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे टू कॉल से नहीं, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ठीक है। ऐसे मैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट ही यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये पहले का एक वीडियो, एक पावर पॉइंट बना हुआ था, तो मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। ये बहुत पहले बनाया हुआ है, थोड़ा सा खाली मॉडिफाई आगे किया है जाके। तो हमने देखा पहला केस जब फॉरफीचर होता है, कब, जब शेयर एट पार में इशू हुआ है, तो आप ये एंट्री याद रख लेना है। देखिए आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसमें भी एप्लीकेशन मनी मिला, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल वगैरह रहता है, लेकिन फॉरफीचर तो होता ही होता है, तो वहाँ भी काम आएगा, या अलग से भी फॉरफीचर का सवाल आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा केस है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, हमने पहला केस अभी जो देखा ये शेयर एट पार में इशू हुआ था, लेकिन अब जो हम लोग देख रहे हैं कि अगर शेयर प्रीमियम में इशू हुआ, यानी कि अगर 10 रुपया का शेयर है 12 रुपया में या 15 रुपया में इशू हुआ है, तो उसको प्रीमियम में कहते हैं। तो प्रीमियम में जब शेयर इशू होता है तो, लेकिन यहाँ पर 2 केसेज इसके होते हैं। एक होता है कि व्हेन अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ऑलरेडी रिसिव्ड, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट मिल गया है। जनरली अगर कुछ मेंशन नहीं है तो प्रीमियम किसके साथ होता है, अलॉटमेंट के साथ होता है। ये हालांकि किसी के भी साथ हो सकता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, लेकिन कुछ नहीं मेंशन है तो अलॉटमेंट के साथ रहता है। यानी कि अगर अलॉटमेंट मनी मिल गया इसका मतलब प्रीमियम भी मिल गया। यानी कि अगर प्रीमियम का मनी मिल गया हो तो फिर क्या एंट्री होता है। और दूसरा केस, अगर आपका प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, अलॉटमेंट मनी नहीं मिला, इसका मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, तो प्रीमियम नहीं मिला तो वहाँ पर क्या एंट्री होगा। तो पहले केस में जब प्रीमियम मनी मिल गया तो इसका एंट्री बिल्कुल पहले ही तरह होगा, जैसे हमने अभी देखा ये एंट्री यहाँ पर। तो हम देखें पहले पहला केस, देखिए यहाँ पे लिखा है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर अर्लियर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, एंड यहाँ पर जो उसका जो केस बी है यहाँ पर दिखा दिया है व्हेन प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स बिकम ड्यू नॉट रिसिव्ड। ये सेकंड वाला केस को पहले कर दिया यहाँ पे, इस केस को पहले यहाँ पर लिखा गया, मेंशन हो गया है। यानी कि इसका जो केस 2 है ये वाला केस, यानी कि प्रीमियम मनी नहीं मिला, ये यहाँ पर डिस्कस हो गया। तो प्रीमियम मनी नहीं मिला तब हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम मनी नहीं मिलता है तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। यानी कि अगर शेयर प्रीमियम में इशू हुआ हो और प्रीमियम मनी नहीं मिला है तो हम दोबारा सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। ये एंट्री आपको याद रखना है, क्वेश्चन को पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है या नहीं मिला है।
उसके बाद अगर प्रीमियम मनी मिल गया है तो इसका एंट्री, जैसे कि मैंने कहा कि पहले वाला एंट्री जैसे होगा, यानी कि अगर प्रीमियम का अमाउंट मिल गया है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ये एंट्री होगा। तो ये जो मैंने यहाँ पर दो केस बताया आपका, पहला केस अगर प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व मिल गया है तो इसका एंट्री क्या होगा, इसका एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एंड अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला है, केस 2, तब इसका एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये एंट्री आपको याद रखना है। यानी कि जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर एट पार में इशू हुआ हो शेयर, तो जो हम फॉरफीचर का एंट्री करते हैं, देखिए यहाँ पर एक बार दोबारा देख लेते हैं, शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। दूसरा केस जब प्रीमियम में इशू होता है तो अगर प्रीमियम मनी मिल चुका हो तब हम जो एंट्री करते हैं वो होता है शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। और अगर प्रीमियम मनी नहीं मिला है, सेकंड केस, तब हम यहाँ पे करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ये हमारा फॉरफीचर का एंट्री होता है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको एंट्री याद है तो आपकी गलती मे बी की अमाउंट से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन जो एंट्री है इसमें गलती नहीं होना चाहिए। एक तो जहाँ पे प्रीमियम मनी नहीं है या प्रीमियम मनी मिल गया, वहाँ पे ये एंट्री तो लगभग मैक्सिमम जगह में लागू होता है, और अगर प्रीमियम में इशू हुआ है और नहीं मिला है तब ये एंट्री लागू होगा। तो ये एंट्री आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगा तो अमाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, एंट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फॉरफीचर। अब ये जो शेयर को फॉरफीचर, ये जो कंपनी ने फॉरफिट कर लिया, शेयर को जब्त कर लिया, इसको कंपनी क्या करती है, दोबारा रीइशू कर देती है। अब जब कंपनी रीइशू करती है, देखिए हमने पहले अभी देखा कि जो शेयर है ना उसको हम लोग दो ही तरह से इशू करते हैं, एट पार, एट प्रीमियम। लेकिन जब कंपनी जब्त कर लेती है शेयर को तो वो एट पार में इशू कर सकती है, एट प्रीमियम कर सकती है, एट डिस्काउंट में कर सकती है। ठीक है, तो अगर कंपनी एट पार में इशू करती है तो फिर क्या होगा, जैसे हम लोग एक इंस्टांस लेते हैं कि मान लो 500 शेयर को कंपनी ने जब्त किया, तो जैसे पहले केस में अभी हम लोग देख रहे थे कि भाई 500 इंटू 10, यहाँ पर देखिए 500 इंटू 10 5000 है, कंपनी ने नहीं दिया 1500, तो जब्त कर लिया कितना, 3500। तो ये कंपनी क्या करती है कि दोबारा इसको रीइशू कर देती है मार्केट में। अगर एट पार में रीइशू करती है तब यहाँ पे क्या लिखेगा, कंपनी मान लीजिए कि 500 इंटू 10 दोबारा रीइशू कर दिया 5000। तो कंपनी ने 3 रुपया के रेट से फाइनल कॉल नहीं दिया था, कॉल्स इन एरियर था, जिसके चलते 3500 रुपया जब्त कर लिया। तो ये पूरा का पूरा 3500 रुपया यहाँ पर चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो हमने देखिए यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर लिख दिया, तो अगर आपने पहले शेयर फॉरफीचर लिखा है तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर ही लिखिएगा, और अगर फॉरफिटेड लिखा है फॉरफिटेड शेयर तो फॉरफिटेड लिखिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको बाद में मॉडिफाई किया, इसलिए फॉरफिटेड शेयर लिख दिया। तो यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जितना आपने जब्त किया था वो हमारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा। इसमें आपको एक केस है, जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने 500 शेयर जब्त किया लेकिन मार्केट में 300 रीइशू किया, तब थोड़ा सा वहाँ पर चेंज हो जाएगा। वहाँ पर जब प्रैक्टिकल सवाल बनाएंगे तो हम वहाँ पर बताएंगे, लेकिन अभी आप एंट्री जान लीजिए कि एट पार में इशू होता है तो क्या होता है। दूसरा, अगर एट प्रीमियम में इशू करता है, मान ली 500 का शेयर को 12 रुपया के रेट से दोबारा इशू कर दिया, तो 12 25 60 6000, 500 इंटू 10 5000, फिर 500 इंटू 2 1000। तो फिर जो उधर जो जितना आपने जब्त किया था ये पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा जो आपने जब्त किया था। तो फिर फॉरफिटेड शेयर या शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो आपने जब्त किया था
फॉरफिटेड अमाउंट जितना था शेयर फॉरफीचर वो आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। थर्ड केस, जब हम शेयर को एट अ डिस्काउंट में इशू करते हैं। देखिए, शेयर को हम डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, लेकिन जो फॉरफिटेड शेयर है उसको हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। यानी कि फॉर इंस्टांस अगर हम देखें कि मान लो 500 शेयर को आपने जब्त किया 10 रुपये के रेट से है, उसमें 3 रुपया नहीं दिया, यानी कि दिया कितना, 7 रुपया। तो यहाँ पे कंपनी जो डिस्काउंट रीइशू में जो डिस्काउंट दे सकता है वो कितना दे सकता है, जितना अमाउंट उसने जब्त किया है। यानी कि 7 रुपया तक उसका अगर जब्त करके रखा है 3500 रुपया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट 3500 ही तक दे सकता है। तो अगर मान लो कंपनी ने इसको सपोज 8 रुपये का रेट से इशू कर दिया, तो लिखेगा 500 इंटू 8, 8×5 40, 4000। अब ये जो 2 रुपया जो डिस्काउंट है 500 इंटू 2, ये जब्त किया हुआ अमाउंट से, यहाँ पे देखिए हमने फॉरफिटेड शेयर लिखा है, अब शेयर फॉरफीचर लिख दीजिएगा क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग आ गया अमाउंट ये। तो अगर पहले आपने शेयर फॉरफीचर लिखा है तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर इस्तेमाल कीजिएगा, या फॉरफिटेड शेयर वहाँ पे लिखा है फॉरफीचर के टाइम में तो फॉरफिटेड शेयर लिखिएगा। तो 500 इंटू 2 1000, ऐसे फॉरफिटेड शेयर लिखना ज़्यादा बेहतर है। 5000, लेकिन मैक्सिमम बुक में डीके गोयल वगैरह ने शेयर फॉरफीचर लिख दिया है। तो 500 इंटू 10 5000, यानी कि वो जो डिस्काउंट यहाँ पे डिस्काउंट नहीं लिखेंगे उसको शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड शेयर से हम माइनस कर देंगे, और जो बाद बाकी बचेगा पैसे, जैसे इसमें 1000 रुपया हमने जब्त किया, तो अगर हमने 3500 रुपये जब्त किया हुआ था, यहाँ पे 1000 माइनस हो गया, तो हम 2500 रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। यानी कि ये सवाल जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाएंगे आगे तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन अभी बेसिकली आपको समझना है क्योंकि इससे रिलेटेड एंट्री क्वेश्चन आपका आना ही आना है 100%। अकाउंटिंग ऑफ शेयर से एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें भी फॉरफीचर की ज़रूरत होती है, और उसके ऑप्शन में या फिर ऐसे कोई सवाल फॉरफिटेड से शेयर फॉरफीचर से रिलेटेड आ जाता है। तो हम शेयर को एट पार इशू करते हैं, एट प्रीमियम इशू करते हैं और एट डिस्काउंट इशू करते हैं। और जब हम शेयर को रीइशू करते हैं तो उसके बाद जो फॉरफिट किया हुआ अमाउंट जो बच जाता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो दैट्स ऑल। हमें अभी सिर्फ इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को जानना है। अभी आपने इसको पढ़ लेना है कि शेयर फॉरफीचर का क्या एंट्री होता है। हम लोग दोबारा बताएं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट या शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अगर प्रीमियम में इशू हुआ है तो फिर हम अगर प्रीमियम मनी मिला है या फिर अगर प्रीमियम मनी नहीं मिला है तो फिर वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्या एंट्री करेंगे। फिर इसका रीइशू करते हैं तो एट पार करते हैं, एट प्रीमियम करते हैं और एट डिस्काउंट करते हैं। तो ये जर्नल एंट्रीज को पहले जान लेना है, फिर हम इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा पार्ट 2 ऑफ शेयर फॉरफीचर, उसमें आप देख लेंगे कि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हम कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक यू।